प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इस कार्यक्रम को लेकर आप निरंतर अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज रहे हैं और एक बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रिया हमें मिली है। रीवा से एक सन्मार्गी व्यक्तित्व हैं, उन्होंने बड़े हास्य परिहास, देखिए ज्ञानी हास्य परिहास कितना गंभीर करता है, बड़े सरल उन्होंने फ़ोन किया, बहुत सहज सरल प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही आपकी टीवी की स्क्रीन ऑफ होती है, जो ज्ञान हमको आपके कार्यक्रम के माध्यम से मिलता है वो भी ऑफ हो जाता है। तो उनका कहना था कि आपके विद्वान वक्ता के समक्ष कभी ये विषय भी रखिएगा। मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये विषय हम ज़रूर रखेंगे कि कोई भी अच्छी चीज़ क्या हमारे अचेतन में कुछ इस तरह बैठ जाती है कि इसकी उपयोगिता व्यवहारिक जीवन में बहुत अधिक नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं, इसीलिए वो कुछ देर बाद ऑफ हो जाती है, जैसे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाती है। अच्छा विषय है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इसी तरह भेजते रहें। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है 7009694440। आज का जो हमारा विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ऐसा विषय है कि जिससे कौन नहीं गुजरा हो। ये विषय है क्रोध की अग्नि। क्रोध की अग्नि से कौन नहीं जला। और जो लोग प्रत्यक्ष रूप से क्रोध करते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, उनके भीतर मैं ये तो नहीं कहूँगा शीतल अग्नि है क्रोध की, लेकिन उनका क्रोध और बड़ा विचित्र है। वो स्वयं उनको भी जलाता है क्योंकि उसको व्यक्त नहीं करते हैं। वो शांत हो जाएंगे, दिखेंगे शांत, लेकिन उनका चेहरा, उनके जबड़े, उनकी चिंतन दृष्टि ये बताती है कि क्रोध की अग्नि जली है उनके भीतर, लेकिन वो किसी और को शायद जलाने के बजाय स्वयं को ही जलाकर नष्ट करने पर आमदा है। और अगर वो गृहस्थ जीवन में हैं तो इस अग्नि में बिना कुछ कहे उनका परिवार भी इसकी चपेट में आता है। और जैसा हम जानते हैं कि क्रोध करना एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें ऐसे निचले स्तर पर ले जाता है जहां कुछ शेष ही नहीं रहता। जैसा सिगरेट के लिए, माफ़ कीजिएगा, वो बात कही गई है कि इसके एक सिरे पर आग और धुआं होता है और दूसरे सिरे पर एक बुद्धिहीन व्यक्ति जिसको मालूम है कि इसके सेवन से बहुत नुकसान होगा, लेकिन वो फिर भी इसका सेवन करता है। क्रोध हम सब जानते हैं कि पाप का मूल है, अविवेक का जन्मदाता है, शोक का कारण है, लेकिन फिर भी युग युगांतर से क्रोध हम सब की पीड़ा है। एक छोटा सा बच्चा भी जब पैर पटक कर रोता है तो उसके क्रोध से घर दहल जाता है। अरे दो भाई दो, जल्दी दो, दूध दो, बिस्किट दो, चॉकलेट दो, टॉफ़ी दो। और यही वजह है कि ध्यान केंद्रित करने के लिए बच्चे बड़े क्रोध के प्रहसन रचते हैं, वृद्ध रचते हैं, युवावस्था में पुत्र पुत्री रचते हैं। और क्रोध का जो आत्मघाती स्वरूप हम देखते हैं, जो व्यक्त नहीं होता, वो जीवन के सबसे सक्रिय वर्षों में अपनी गृहस्थी को संचालित करने के लिए माता पिता का हम देखते हैं, जहां वो उस क्रोध को अपने भीतर दबा लेते हैं और खुद ही दग्ध होते चले जाते हैं, जलते चले जाते हैं। और जब तक हम ये समझते हैं कि ये गुस्सा क्यों नहीं करते, तो पता चलता है कि आग तो भीतर ही लगी थी। तो क्रोध की इस अग्नि पर काबू कैसे पाया जा सकता है? काबू शब्द भी ठीक नहीं, इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है? जैसे वो कहावत हम सुनते आए हैं कि क्रोध पाप का मूल है, लेकिन इस पाप के मूल को जड़ समूल नष्ट करने का उपाय क्या है, जानेंगे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, विषय आपके सामने।
आपने आज विषय की प्रस्तुति के पहले एक बड़े अच्छे, मैं तो उनको सत्संगी श्रोता दर्शक कहूँगा जी, जिन्होंने आपसे कहा कि ये जो यंत्र है इसके बंद करने मात्र से फिर से वो उसी दुनिया में आ जाते हैं जिस दुनिया में कामनाओं का वेग है, कामनाओं का वेग है, जिस दुनिया में ये मनमीन जो है उस जल में प्रवाहित होते रहता है जो जल अधोगामी है, मनमीन। ठीक बात। मुझे वो बाबा की एक बात बहुत अच्छी लगती है और वही बात भागवत में भी कही गई है। उन्होंने पूछा इसका उपाय क्या करें, इसका बड़ा सहज उपाय बाबा ने बताया है। ये शब्द आप गौर करिए, बाबा कहते हैं सकल कामना हीन जय, सकल कामना हीन जय और राम भगति रसली और नाम सुप्रेम पीयूष हृदय और तिन्हई किए मन मीन। पीयूष, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, पीयूष शब्द का उपयोग किया है। मेरे पिताश्री इस पीयूष पर घंटों बोलते रहते थे। तब वो भागवत का एक अति सुंदरतम श्लोक कहते थे। वो कहते थे यावत भागवतम रसमालयम पीयूष मुहुरहो रसको भुवि भावका। भागवत का रस भी पीयूष करने की विषय वस्तु है। तो हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें जो शुद्धशील श्रोता हैं, शुद्धशील दर्शक हैं, वो भी मेरे पिता के बताए हुए मार्गों को स्वीकार करें। इसको पिए मत, पीयूष करिए। तो अब ये दोनों में अंतर क्या हो गया? हाँ। पीना और पीयूष करना। पीयूष करना। पीयूष का अर्थ होता है चोष। अच्छा। पीयूष का अर्थ होता है चोष, बार बार चूसिए उसको, बार बार पीयूष उसका करिए, पूरा आनंद लीजिए, हर बार उस रस की अनुभूति करते चलिए। अर्थात जीवन में जो भी घटनाएं होती रहें, भीतर में मीठा मीठा उसका स्वाद आते रहे। विष पिया जाता है, अमृत पीयूष करते हैं। विष सीधा पी लिया जाता है, झटके से पी लिया आपने विष को, लेकिन अमृत ऐसा नहीं पीते। आप ये समझ लीजिए चुस्कियां लेते रहिए आप। चुस्कियां। अगर आपको पीयूष और चलित भाषा में देखना है, चुस्कियां लेते रहिए, प्रत्येक चुस्की में एक नया स्वाद लेते रहिए। अर्थात प्रत्येक क्षण अपने जड़ मन में चिंतन चेतना का जागृत करते रहिए। तो ये भाव बने रहिए। अब दूसरा जो आपका प्रश्न है वो तो वल्लभाचार्य जी भी हमारे कुल पुरुष समझा गए हैं। वो कहते हैं क्रोधेन ज्ञान नाशनम, कामेन कर्म नाशनम। क्रोध जो है वो ज्ञान को नष्ट कर देता है और काम जो है कर्म को नष्ट कर देता है। लोभेन भक्ति नाशनम तस्मात् एतत्त्रय त्यजेत। इसलिए सावधान मनुष्य को इन तीनों का त्याग भाव से उपभोग करना चाहिए या त्याग देना चाहिए। तो क्रोधेन ज्ञान नाशनम। अब ज्ञान नाश कौन करता है? किसमें ज्ञान नहीं होता? असुर में। आपको संसार में डरावनी फिल्मों में अलग अलग राक्षस और दैत्य दिखाई देते हैं ना, तो ध्यान रखिए, दया धर्म का स्वरूप है, इसलिए सुंदर है, स्वरूपवान है। कौन? दया। जब भी आपके अंतर चित्त में दया आए तो आप समझ लीजिए बड़ी सुंदर चीज आपने प्राप्त कर ली है। आप स्वरूपवान हो जाएंगे दया करते ही। आप सबसे खूबसूरत व्यक्ति हो जाएंगे संसार के, जैसे ही तुम्हारे चित्त में दया आ जाती है। ध्यान रखिएगा। और क्रोध आ गया तो क्रोध अगन का रूप है, अग्नि है, और क्रोध पिशाच कहलाता है। तो जब आपको किसी को दिखाना हो कि आओ हम तुमको पिशाच दिखाते हैं, तो उस व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत कर देना जो क्रोध में हो। क्रोध एक ऐसी पैशाचिक शक्ति है जो आपके मस्तिष्क को अपने कब्जा में लेने के बाद जब तक आपका जीवन रोग शोक और अशांत ना हो जाए तब तक जाता नहीं, और उसको जाने में क्षण भर लगता है। क्षण भर में वो आपकी सुंदर दुनिया को विध्वंस करने में सक्षम होता है। क्रोध, क्रोध जो है चूंकि ज्ञान उसका आहार है, अज्ञान का प्रदाता है, तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों में ये अलंकरण के रूप में कब पहुंच जाता है नहीं मालूम चलता।
अच्छे अच्छे श्रेष्ठतम ज्ञानी, कोई नहीं बचा इससे, क्रोध से। लोग तो परमात्मा शिव का भी उदाहरण देते हैं, जो नहीं समझते कि वो तो तीसरी आंखें लिए घूम रहे हैं, उनका तीसरा नेत्र जो है इस अगन को ही समाहित किए हुए है। लेकिन दुर्वासा ऋषि, लेकिन ध्यान रखिए दोनों का क्रोध सृजनशील है, जिस पर हमारी कभी चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल ठीक। अगर आपका क्रोध सृजनात्मक है तो वो क्रोध नहीं, फिर वो ताप नहीं देगा, वो सृजन करेगा, नई सृष्टि का निर्माण करेगा। इसलिए तो संहार के देवता रुद्र हैं, वो संहार ही इसलिए करते हैं कि नई सृष्टि का निर्माण कर सकें। बिल्कुल सूर्य के उस ताप की तरह कि जब वो तप्त होकर धरती को अपनी आगोश में लेता है तो जितने तृणमूल हैं ये सब जलकर नष्ट हो जाते हैं, पतझड़ चालू हो जाती है, इसलिए कि नए पत्ते आ जाएंगे, नई सृजनता आ जाएगी। नहीं सृजनता। तो ज्ञानियों में क्रोध मूढ़ता बनकर चिपक जाती है। मैं आपको इतिहास विदित एक प्रकरण सुनाऊं जो अन्योन्याश्रित प्रकरण है, जिसमें 2-3 प्रकरण मिले हुए हैं। उसके पहले आप ध्यान रखिए, क्रोध दूर होता है नवकार से, नवधा भक्ति से। आपके अंतर्चित्त में जैसे ही नवकार का उदय होता है, पिताजी क्रोध करने वाले को कहते अरे ये 3, 13, 4, 18 में मत पढ़ो। तो मैं समझता था कि उन्होंने ऐसी तुकबंदी कर दी है। वो कहते थे ये 3, 13, 4, 18 में मत पढ़ो, इसको जानो समझो। तो मैंने कहा पिताजी ये 3, 13, 4, 18 क्या होता है? तो उन्होंने कहा अच्छा 3 और 13 का गुणा करो। तो मैंने कहा पिताजी 13 तिया 39। बोले ठीक, अब इनको जोड़ दो। तो मैंने कहा 39 9 3 12 2 और 1 3। बोले पकड़े रहो इसको, 3 3 13। अब 4 18, 18 चौक 72, 7 और 2 9। बोले ये 9 को पकड़ लो। अब 9 को 3 से मिला दो, 9 तिया 27, 7 2 9। तो जीवन में समंक को थामे रहो, न घटो न बढ़ो। क्रोध तुम्हें या तो घटा देगा या तत्क्षण किसी मामले में बढ़ा देगा, तो इससे मुक्त रहो। वो 3 13 4 18 कहते थे। अब मैं आपको जो गुण रहस्य की कथा सुना रहा हूं वो अद्भुत है। दाक्षी के पुत्र हैं पाणिनि। ऋषि पाणिनि का व्याकरण अष्टाध्यायी कौन नहीं जानता। दाक्षी माँ के पुत्र हैं। उपवर्षा उनके गुरु का नाम है। पाणिनि बाल्यावस्था में गुरुकुल में कमजोर थे, बुद्धि नहीं चलती थी, व्याकरण में सबसे ज्यादा कमजोर थे। गुरु माता ने कहा बेटा तुम ज्ञान के देवता को पकड़ो, जाओ शिव जी के पास में शिव की आराधना करो। वो जो है प्रयागराज में आए, अक्षय वट के नीचे बैठकर उन्होंने शिव की आराधना की। शिव प्रकट हुए, पाणिनि को उन्होंने शब्द व्याकरण प्रदान कर दिया। पाणिनि ने उनके शब्द व्याकरण के वरदान को प्राप्त करके व्याकरण सूत्र की रचना की, जो अष्टाध्यायी के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुआ। पाणिनि का व्याकरण। पाणिनि के सहपाठी थे कात्यायन। तो कात्यायन के अंतर्चित्त में द्वेष उत्पन्न हो गया। पाणिनि के अष्टाध्यायी की जब चारों तरफ प्रशंसा होने लगी तो कात्यायन को द्वेष उत्पन्न हो गया। उन्होंने उनकी आलोचना करने के लिए, अर्थात व्याकरण की, पाणिनि के व्याकरण की आलोचना करने के लिए वर्तिका की रचना कर दी। अच्छा। अब उन्होंने वर्तिका लिख लिया। उस वर्तिका में व्याकरण के अपवाद दिए हुए थे कि इनके अष्टाध्यायी में क्या अपवाद है। जैसे ही पाणिनि की ज्ञान में आया, पाणिनि क्रोध के आगोश में हो गए। महर्षि पाणिनि ने कहा कि तू तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तत्काल शापित कर दिया। कात्यायन कुछ पल तो सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा सूर्योदय के पहले तुझे व्याघ्र खा जाए। दोनों क्रोध में आ गए। एक ही रात में दोनों को शरीर त्यागना पड़ गया। वो त्रयोदशी थी। थोड़ा आप रुके रहेंगे, एक सार और छिपा है इसमें। वो कौन सी तिथि थी? त्रयोदशी। 13 त्रयोदशी के दिन की ये घटना हो गई। अब शिव ने देखा अरे ये तो क्रोध के आगे आगोश में आ गए, अब वो व्याकरण का क्या होगा जो पाणिनि ने लिखा हुआ है। उन्होंने शेष को स्मरण किया। शेष आए, बोले प्रभु, बोले व्याकरण को प्रकट करो, रक्षा करो पाणिनि के व्याकरण की। संसार में व्याकरण आएगी तभी तो शब्द संरचनाएं, वार्तालाप और भाषाएं बनेंगी। जाओ रक्षा करो। इधर एक बड़ी विदुषी गणिका जो है वो अयोनिज पुत्र प्राप्त करना चाहती है। विदुषी है, महतारी तो बनना चाहती है लेकिन सीधे पुत्र की।
तो वो सूर्य को अर्घ दे रही। अब शेष नाग नाग के स्वरूप में उसके अंजलि में आके गिर जाते हैं। जैसी ही वो अर्घ दे रही, वो देखती, हाँ, वो समझ जाती है परमात्मा ने कृपा की। वो निवेदन करती है कि भैया आप शिष्य रूप में आओ, मेरे पुत्र हुए। तो वो अंजलि में प्रकट होते हैं, अंजलि से गिरते हैं नीचे और शिष्य रूप में आ जाते हैं। उनका नाम पतंजलि हो जाता है। वाह महर्षि पतंजलि। ध्यान रखिएगा, अयोनिज हैं, प्रकट हुए हैं गणिका से, शेष के अवतार हैं प्रत्यक्ष। वो 3 महाग्रंथों की रचना करते हैं, पाणिनि के व्याकरण सूत्र और कात्यायन की वर्तिका को लेकर, दोनों को मिलाकर वो महाभाष्य की रचना करते हैं। महाभाष्य की रचना करते हैं। आयुर्वेद की रक्षा के लिए, आयुर्वेद को प्रकट करने के लिए चरक संहिता लिखते हैं, और योग को स्थापित करने के लिए योग सूत्र लिखते हैं। वाह। अब ध्यान रखिए, महाभाष्य पढ़ाना है व्याकरण, तो वो अध्ययन अध्यापन प्रारंभ करने वाले पतंजलि हुए पहले। अच्छा जी। शिष्यों को बैठाते थे एक साथ, जो हम लोग पढ़े हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बोलो सुनाओ सुनो पूछो प्रश्न, ये वहीं से शुरू हुआ पतंजलि से। अब ऋषि पतंजलि जो हैं वो देखते थे हजारों शिष्य आ गए, अब इनको एक साथ पढ़ाना है तो कैसे करें। तो वो पर्दे का उपयोग कर लेते थे, एक पर्दा डाल लेते थे और पीछे स्वयं स्वरूप में आ जाते थे। सहस्त्र मुख के शेष एक साथ सहस्त्र मुख से संभाषण करते थे, अध्यापन करते थे, जिसको हजारों हजारों लोग सुनते थे और एक साथ आत्मसात करते थे। ये क्रम चलता रहा चलता रहा। एक दिन देव योग से एक शिष्य ने पर्दा हटा दिया, पर्दा हटा दिया, ध्यान रखिएगा, पर्दा हट गया। तो वहां जो सहस्त्र मुखधारी शेष थे, उनके प्रत्येक मुख से जो है अग्नि प्रविष्ट हो गई, रुद्र रूप हो गया, अग्नि निकली और सभी शिष्यों को जला दिया। वो इतने ज्यादा व्यथित हुए अपने पतंजलि कि उन्होंने इस क्षोभ में अपना शरीर भी त्याग दिया। वो भी दिन त्रयोदशी का था, वो भी दिन त्रयोदशी का था। मैं वेद वर्णित बात कर रहा हूं आपसे, पुराणों में लिखी बात कर रहा हूं। तभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 13 के अंक को अशुभ मानते हैं, और जो बड़े बड़े व्याकरणाचार्य हैं वो त्रयोदशी के दिन व्याकरण का अध्ययन अध्यापन नहीं करते। तो अब आपने क्रोध का समागम देखा, फिर बाद में लब्ध प्रतिष्ठित ऋषि मुनियों ने कैसे ही पतंजलि पाणिनि के सूत्रों को स्थापित किया और पढ़ाया। क्रोधेन ज्ञान नाशनम, शेष को भी क्रोध आ गया, ऋषि को भी क्रोध आ गया। ये क्रोध अगन है, जब उनसे ये गुण तत्व नहीं बचे तो हम आप मनुष्य क्या बचेंगे क्रोध से। तो क्रोध का विकल्प क्या है? क्रोध का केवल एक विकल्प है शरद जी। ये यदि प्रत्येक घर के लोग समझ लें, एक शराब पीकर आया हुआ व्यक्ति बकवाद कर रहा है, एक गुस्से में तमतमाया हुआ अहंकारी व्यक्ति बकवाद कर रहा है, चिल्ला रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है? सामने वाला उसके साथ उसी बराबरी के स्वर में चिल्ला रहा है, तुम शैतान से जीत सकते हो। तो आपने कहा नहीं, ये काय का शैतान? अरे उसके मस्तिष्क में बैठा हुआ वो क्रोधेन ज्ञान नाशनम वाला शत्रु है, असुर बैठा है। तो इसका सुंदर विकल्प क्या है? हम लोगों ने इस पर अलग अलग विषय में चिंतन किया है। हमारे दर्शक चाहें तो आपके साइट पर जाकर इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मैं सार तत्व कह दूं, इसका मूल चिंतन क्या है, कैसे इस पर विजय पाया जा सकता है। जिस व्यक्ति को क्रोध आया है वो अचेत है, उसकी मन स्थिति, मानसिक चेतनाएं सुषुप्त है, मुख सूख रहा है, हाथ पैर जो है झंझना रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में है, क्या बोल रहा है, बावला हो चुका है। आप शांत रहिए। क्रोध का विकल्प आपको तप करना चाहिए। कौन सा तप? शांति तुल्यम तपो नास्ति। आप प्रतिवाद उस समय ना करें जब कोई क्रोध कर रहा हो, जब कोई अपशब्द बोल रहा हो, जब कोई अपना ज्ञान पथ छोड़ दिया हो, जब कोई मूढ़ता में आ गया हो। तभी तो हमारे लिए कहा है उपदेशो ना ही मूर्खाणाम, वो तो मूर्ख हो ही चुका है भाई। जहां से ज्ञान गया तो क्या हुआ, वो हो गया। तो आप उस समय शांत हो जाइए, आराम से उसको देखिए। जी 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 जी। क्यों? तत्क्षण आपकी प्रतिक्रिया ना व्यक्त होने पर वो प्रायश्चित की गंगा में स्नान करने जाएगा, क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा अंतर्मन में, व्यथित हो जाएगा, वो आपको ढूंढेगा
और आपसे कहेगा यार क्षमा करना, मैं बहुत अपसेट हो गया था। आपके जीवन में देखिए जो लोग इसका पालन करते हैं क्या होता है, बॉस दिन में खूब नाराज हो जाए, खूब बोल रहा है, आप चुप हैं, आपने केवल कहा नहीं सर यहाँ मेरी गलती नहीं, मुझे सुन तो लीजिए, आप ध्यान रख लेना रात में वो होश में आएगा, संध्या के धर्म मुहूर्त में, संध्या काल में उसको होश में लौटेगा। जब क्रोधाग्नि से वो मुक्त हो जाएगा तो सबसे पहले मस्तिष्क पटल पर आपका चिंतन ही उभर कर आएगा और उसको लगेगा आहा मैंने उसका हित किया। वो आपको फ़ोन करेगा या दूसरे दिन आपसे मिलके कहेगा देखिए वर्मा जी, देखिए शर्मा जी, देखिए गुप्ता जी, कल मैं थोड़ा अपसेट था, पारिवारिक व्यवस्थाएं थी, आप ठीक कह रहे थे। तो आपको इसके लिए प्रतीक्षा करना चाहिए। क्रोध का विकल्प है धीरज, क्रोध की सामना करने की औषधि का नाम है धैर्य, क्रोध की औषधि का नाम है शांति, क्रोध की औषधि का नाम है संयम। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं जब आपके इस बहुत सुंदर आख्यान के बीच में जब मैं सोच रहा था कि मैं किन प्रतीकों को तलाशूं जो क्रोध के नियंत्रण के बहुत ही आदर्श उदाहरण हैं, तो आज़ाद भारत के पहले और बाद में भी, और अगर हम प्राचीन भारत की तरफ चलें तो राम और गांधी, दो व्यक्तित्व अनायास ही मेरे मानस पटल पर उभरे। राम विभीषण को अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं, क्रोध से भर उठे, दाना होए न जाने क्या गुल खिला दे, लेकिन राम शांत है, स्थिर है, स्थिति प्रज्ञ है, वो सुनते हैं। आजकल जैसा क्रिकेट में, आईपीएल में या हर खेल में हम देखते हैं कि आप विकेट गिराते हैं या प्रतिद्वंदी के खिलाफ स्कोर करते हैं और यस डिड इट, कर दिया, गिरा दिया, लेकिन राम एक से बढ़कर एक विकेट रावण के गिराते चले जाते हैं, लेकिन कहीं उनकी मनोदशा में ये भाव नहीं है कि अब कुंभकर्ण गया, अब पहुंच गए, बस 2 विकेट और हैं, ये विभीषण गया, अब बस रावण बचा। नहीं, उनके लिए क्रोध नहीं है युद्ध, युद्ध उनके लिए एक बाध्यता है, क्योंकि हर तरह की संधि वार्ता निष्फल हो चुकी है और वो हर बार कहीं ना कहीं उनके मन में ये कष्ट भी होता है। अद्भुत अप्रतिम योद्धा था लक्ष्मण, सम्मान के साथ दाह संस्कार की व्यवस्था की जाए, गजब लड़ा ये योद्धा युद्ध में। और इसी तरह युद्ध के समापन के बाद भी उसी शांत नेत्रों से आप देखिए, क्रोध युद्ध से भी अगर गायब हो जाए तो व्यक्ति अनाचार की तरफ नहीं जाता, फिर वो स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करता, वो बच्चों पर और वृद्धों पर अत्याचार नहीं करता, जो हर युद्ध की विभीषिका में शामिल होता है। निर्दोषों का खून नहीं बहा उस युद्ध में जिसमें राम ने लंका विजय हासिल की। अंग्रेज अगर किसी से परेशान थे तो आप सोचिए, जब ये जुमला बन गया कि मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, मजबूरी क्यों? क्योंकि ये गुस्सा नहीं करता। आते हैं इसके कार्यकर्ता, हम उन पर लाठियां बरसाते हैं और ये अगले आगे कर देता है कि इनको मारिए अब। तो ये 2 उदाहरण मेरी स्मृति में कौंधे। तो बिल्कुल ठीक बात है कि क्रोध को अगर हम नियंत्रित करना चाहें, उसे समूल उसका विनाश करना चाहें, तो ज्ञान की धारा को प्रज्वलित रखें, शांत रखें मन को और आगे बढ़ें। आनंद आ गया स्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम करता हूँ, नमस्कार।